वेलकम टू AJ व्लॉग्स गाइस। आज खड़े हैं साउथ गोवा में, और साउथ गोवा में गाइस एक बहुत अमेजिंग रिसोर्ट में हम ठहरे हैं। बेसिकली इट्स वन ऑफ द वेरी नाइस रिसोर्ट जो कि बेसिकली आपको वारका बीच के बहुत नज़दीक मिलता है। इट्स अबाउट लाइक like 5 minutes वॉक टू द वारका बीच। और इस रिसोर्ट की गाइस खासियत मैं बताऊँ, इट्स फुल्ली लोडेड विद ग्रीनरी। यू विल सी लॉट ऑफ ग्रीनरी देयर। सो नाउ लेट्स गो एंड चेक कि रिसोर्ट में क्या अमेजिंग चीज़ें हैं। सो इफ़ यू कैन हैव अ लुक गाइस, दिस इज़ द एंट्री फॉर मेजेस्टिक इको कम्फर्ट्स। यहाँ से एंट्री है गाइस, अगर आप देखेंगे। सो इट्स कम्प्लीटली एज आई सेड बहुत ग्रीनरी है इस रिसोर्ट में। जैसे आप एंट्री लेते हैं तो आपका बेसिकली दिस इज़ लाइक दे विल आस्क यू फॉर योर लगेज, यू कैन कीप इट, एंड देयर विल बी अ गाय हु कैन सपोर्ट यू विद योर लगेज एंड टेक यू टू रिसेप्शन। एंट्री होते ही आपको श्री गणेश स्वामी जी के दर्शन होते हैं, श्री गणेश भगवान के, बालाजी भगवान के। ये देखिए, और लेफ़्ट देखिए, राइट देखिए, दोनों साइड आपको ग्रीनरी दिखती है गाइस। सो अमेजिंग, फुल्ली ग्रीन। And then on the right, if you want to see guys, if I want to show you, ये है रिसेप्शन एरिया। बहुत अच्छा रिसेप्शन एरिया बना रखा है। अगर आप देखें यहाँ पे आप whilst they do the formalities, you can actually relax for some time. And now this is the entry for the reception. Well spaced. You can basically come here whilst they complete the formalities. You can sit here and have some good time till the time they give you the keys and everything, and the staff is really helpful. Let's go inside and check out और क्या है इस रिसोर्ट में। तो जैसे मैं कह रहा था आपको, ये पूरा ग्रीनरी है। आपके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड में ग्रीनरी मिलेगी पूरी, और रिसेप्शन एरिया बड़ा स्पेशियस है। आराम से आप अपना लगेज रख सकते हैं, और जब तक ये अपनी फॉर्मेलिटीज़ करें, यू कैन रिलैक्स फॉर सम टाइम, एंड द स्टाफ इज़ रियली हेल्पफुल। लेट्स गो फर्दर एंड सी कि बेसिकली यहाँ के रूम्स कैसे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। लेट्स गो फर्दर एंड फाइंड आउट हाउ इट लुक्स लाइक। ऑन माय राइट, दीज आर द हट्स दे गिव। यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाती हैं आपको। ये डीलक्स हट्स हैं जो कि बेसिकली आपको मिल जाती है। उसके साथ आपको थोड़ी सी छोटी सी बैल्कनी मिल जाती है, wherein you can sit and relax, and inside you have obviously a good view of garden, and basically थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी बना रखा है इन्होंने बाहर। अगर आप देखिए, ये हट्स बना रखी हैं, और ये हट्स यहाँ से बहुत सारी हट्स हैं गाइस इनकी। Then they also have a premium category here, which I'll show it to you in some time. ये देखिए, सारे हट्स इन्होंने बना रखे हैं, और एक बार मैं आपको रिवॉल्विंग व्यू दे देता हूँ गाइस। देखिए कितना अमेजिंग यहाँ का व्यू है, और कितना अमेजिंग एक एनवायरनमेंट है। बहुत ही सूदिंग लगेगा जब आप आएंगे यहाँ पे। देखिए, अगर आप सामने देखेंगे तो श्री भोलेनाथ भगवान का यहाँ पे इन्होंने स्वरूप मूर्ति लगाई हुई है, जो कि बहुत अमेजिंग लग रही है। जय भोलेनाथ। और बेसिकली यहाँ पे द लेफ़्ट बेसिकली यहाँ इनका रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है गाइस, यहाँ पे सुबह आपको आपको ब्रेकफास्ट यहाँ पे सर्व किया जाता है, एंड यू कैन कम फॉर लंच एंड डिनर है। एंड दिस इज़ ऑल्सो बेसिकली वेरी स्पेशियस। आराम से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी गाइस I think around 60 guests they can come and sit, and it's very clean here. अगर आप देखेंगे बहुत क्लीन है, और बहुत अमेजिंगली मेंटेन किया गया है। रात को अगर आपका मन हो कि बेसिकली if you want to enjoy some drinks, you have a bar also here. You can see this is the bar they have, और रेट्स बड़े अमेजिंग हैं, very pocket friendly, and they have all the varieties for you. अब एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। मैंने कुछ अमेजिंग चीज़ देखी यहाँ पे। अगर आप देखें, यहाँ पे पुराने ज़माने की कुछ यहाँ पे गन्स रखी हुई हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। सो गाइज, ये इनका रेस्टोरेंट एरिया जैसे बता रहा था मैं आपको, बहुत ही क्लीन एरिया है। सुबह इनका मैंने बेसिकली
वी ट्राइड द ब्रेकफास्ट एंड द ब्रेकफास्ट वाज रियली नाइस। का जो ब्रेकफास्ट है सुबह 8 से 10 बजे ही मिलता है। आप देख सकते हैं, देखिए बहुत सारा रश दिख रहा है मुझे। लॉट ऑफ पीपल दे आर काइंड ऑफ फिनिशिंग ऑफ द ब्रेकफास्ट। लाइक मैं आपको बेसिकली दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली ब्रेकफास्ट में है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ बेसिकली कॉर्नफ्लेक्स और दूध यहाँ पे रखा हुआ है, एंड देन यू हैव सम फ्रूट्स, एंड this is where they give you the omelette and everything, but that is on demand. Then you've got some this is like noodles. Then I can see, but yeah, it is something like noodles again. Then you've got, and then you have butter bread. थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। Then you have, ये यहाँ पे इडली डोसा का पूरा इंतज़ाम है गाइस। Then you've got some snacks and you have tea. तो बेसिकली इतना कोई एग्जॉस्टिव मेन्यू नहीं है, बट ठीक है। आई थिंक it is okay to have a breakfast. The breakfast is fresh. If you need like the fresh omelette, they will get you the fresh omelette, and other stuff is also there, like South Indian मिल जाएगा आपको, पूड़ी छोले भी मैंने देखा पड़ा हुआ है, but the timings are like between 8 to 10. So if you're coming late, then obviously सुबह सुबह आपको भूखा रहना पड़ सकता है। ये देखिए, अब मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ चुका हूँ। इनका जो रेस्टोरेंट है, ये देखिए, पहले इसका व्यू देख लीजिए आप। दिस इज़ द एंट्री फॉर द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है गाइस। अगर देखेंगे तो इफ़ यू हैव किड्स, राइट, सो यू कैन कम एंड योर किड्स विल एंजॉय दिस एरिया स्पेशली। थोड़े से कुछ इन्होंने यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना रखा है जहाँ पे वो कुछ खेल पाएँ। they can enjoy some time here, और बहुत शेडी रहता है, ग्रीनरी से फुली कवर्ड। अगर आप देखें तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक लोटस गार्डन टाइप दे आर काइंड ऑफ क्रिएटिंग, यू सी सम बर्ड्स देयर ऑलरेडी इंजॉइंग। एंड सी, अगर आपको दिखेगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे ये थोड़े विलास बना रहे हैं, और थोड़े समय बाद यहाँ पे आपको विलास मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़े तरीके से ये दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। And again, the theme remains the same. It is more of the heart-shaped villas they are trying to create, but it will be more spacious. That's what the owner was saying. So let's go now, guys. देखिए, यहाँ से अगर आप निकलेंगे थोड़ा सा, जैसे मैं आपको बता रहा था, बच्चों के बड़ा अमेजिंग हो जाता है। जब बच्चे आपके साथ आते हैं तो बच्चों को जगह चाहिए जहाँ कुछ अपना समय बिता सकें। देखिए, बहुत प्यारा भालू इन्होंने यहाँ पे काइंड ऑफ प्लेस किया हुआ है। आपके बच्चे अगर आपके साथ आते हैं, दे विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। हमारे प्यारे भोले बाबा, हमारे भोले शिव शंकर भगवान का भी इन्होंने जैसे मैं आपको बता रहा था, बहुत अमेजिंग स्वरूप यहाँ पे मूर्ति इन्होंने लगाई है और बहुत अच्छी लग रही है। ओम नमः शिवाय। सो गाइस, आ गए हैं, थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, रेस्टोरेंट एरिया से बाहर आए। मैं आपको थोड़ा सा और ऐसी जगह बता रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट किया हुआ है। बच्चे आपके खेल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग स्पेस है गाइस, ग्रीनरी पूरी है यहाँ पे चारों तरफ। सामने देखिए कुछ ऐसी इन्होंने स्पेस बनाई है जहाँ पे आप अपने कुछ अमेजिंग पिक्चर्स फैमिली के साथ क्लिक करा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लगेगा अगर आप फैमिली के साथ या कुछ अमेजिंग पिक्स खिंचवाएँ। ऑन द लेफ्ट इनके पास गाइस स्पा भी है। ये स्पा सेंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्पा बनाया हुआ है इन्होंने। देखिए, they have a spa also here in this resort. Let's move and see guys, यहाँ पे और क्या है। अगर आप देखेंगे तो basically on the top also यहाँ पे डबल स्टोरी हो जाता है। ऊपर भी हट्स हैं, मैं आपको ऊपर भी लेके चलता हूँ गाइस। अब ऊपर चल के देखते हैं गाइस। ऊपर भी इन्होंने हट्स बना रखी है इन लोगों ने, और हट्स बेसिकली कह लीजिए यहाँ इनके जो डीलक्स रूम हैं इनके बड़े लुक्स बड़े अमेजिंग है गाइस। पूरा वुडी लुक दे रखा है अगर आप देखेंगे। सो ये देखिए, ये पूरा इनका अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको हट्स मिल जाती हैं। सो अराउंड 110 के आसपास इनके रूम्स हैं। 100-110 के आसपास हैं, और
बेसिकली मोटा मोटा कह लीजिए 2 कैटेगरीज दे हैव, वन इज़ प्रीमियम, वन इज़ डीलक्स। पूरा वुडी लुक है गाइज, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब अगर आप यहाँ पे आके रहते हैं। एक अमेजिंग सी फीलिंग आएगी आपको, बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है गाइज। जितना मैं इसको देख रहा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इस एरिया को, तो यहाँ पे आपको सामने पूल दिख रहा है गाइज। पूल इज़ ऑल्सो नाइस, वेरी क्लीन पूल। बच्चों के लिए थोड़ा एरिया भी बना रखा है। आई विल शो यू द पूल ऑल्सो, बट ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे थोड़े से कबानास भी क्रिएट किए हुए इन लोगों ने। द कबानास आर नाइस, वेरी क्लीन, एंड यू नो इट्स इवनिंग टाइम गाइज। मोस्ट ऑफ द टाइम इन गोवा दिस टाइम लोग आराम कर रहे होते हैं और थोड़ा शाम होते ही लोग बाहर निकलेंगे और इन्जॉय करेंगे। बट इफ़ यू कैन हैव अ लुक गाइज, द पूल इज़ रियली नाइस। एंड एज आई वाज सेइंग, अगर आप देखेंगे तो ये डीलक्स कैटेगरी है। नीचे कुछ इनकी प्रीमियम कैटेगरीज भी आपको मिल जाती हैं। तो ये इनके सारे रूम्स हैं गाइज। दिस इज़ ऑन द टॉप फ्लोर। सो गाइज देखिए, रिसोर्ट का भ्रमण हमने कर लिया। अब देखते हैं कि कुछ मेरे को यहाँ पे एक गेस्ट मिले हैं, बेसिकली एक बहुत प्यारे मित्र सौरभ जी मिले हैं। एंड सौरभ बेसिकली यहाँ पे हर साल आते हैं गोवा में, जैसे मैं आता हूँ बेसिकली, विच आई ट्राई। बट सौरभ वॉज टॉकिंग गुड अबाउट दिस रिसोर्ट। आई थॉट लेट्स टेक हिज रिव्यूज़ टू अंडरस्टैंड कि कैसा लगा इनको रिसोर्ट और उनके क्या बेसिकली इनको लगता है कि हर साल इस रिसोर्ट में आ रहे, तो क्या खासियत है इस रिसोर्ट में। सौरभ जी नमस्कार। कैसे हैं? नमस्कार, आई एम गुड, आई एम सो अमेजिंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। जैसे आप बता रहे थे कि बेसिकली आप हर साल आते हैं इस रिसोर्ट में, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? I mean, for me, the very important thing for me is hospitality. Right? Okay. And the moment I step inside, there are like so many people assisting you, making sure that you're happy. Absolutely. Here. That's something which is very important. Absolutely, and I agree with that. Like staff बहुत helpful है. सुबह भी मैं देख रहा था. Crazy stuff. And wherever you are in the resort, whatever you want, right? You just give them a call. They'll be there for your service. They'll stick beside you. They'll be standing there. Like they'll make sure that your wishes are fulfilled. So that's something which is very important. Alright, सौरभ जी, बेसिकली जैसा आप कह रहे हैं रिसोर्ट बड़ा अमेजिंग है, आप कह रहे हैं स्टाफ बड़ा अच्छा है, यहाँ का खाना कैसा लगा आपको? Khana is crazy. I tried some Goan dish here, Goan prawns and all. Okay. Crazy food. और इसके साथ साथ ना चाइनीज़ खाना भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे. Okay. चाइनीज़ मैंने यहाँ चिली चिकन ट्राई करा हुआ है, चिकन 65 ट्राई किया है, नूडल्स ट्राई करे हैं. Okay. Crazy Chinese food. So this place has something for North Indians, South Indians, Westerns and Easterns. Like सब कुछ है यहाँ पे. एक और चीज़ आपसे पूछ रही थी, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन सौरभ जी। बेसिकली मैंने देखा साउथ गोवा बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, राइट? यू नो अगर आप देखेंगे जूरी चले जाइए, यू नो बड़े बड़े रेसोर्ट्स जिनके प्राइवेट इनके बीचेस हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? मतलब वाज इट एक्सपेंसिव? मैं आपको एक हैक बताता हूँ जी। यहाँ पे. For your viewers specifically, if you guys are booking for this resort in off season like April May में अगर आप आ रहे हो, I would suggest आप अगोड़ा पे जाओ, वहाँ से बुकिंग करो. एंड आई एम नॉट किडिंग यू, दिस प्लेस अदरवाइज इट्स लाइक 7,000 8,000 पर नाइट. राइट नाउ इट इज़ लाइक 1600-1700 पर नाइट पर पर्सन. Deluxe cottages, free, you get free food, one breakfast and all is there included in the package. 1600 something plus GST is the price. So all in all you spend around 1800 1900. It's crazy deal, amazing people, amazing pool, great food, crazy ambience. सुपर। आई थिंक ये हैक हमें कोई और बता नहीं पाएगा। थैंक यू वेरी मच सौरभ जी रिव्यू देने के लिए। गाइस देखिए, रिव्यू हमने ले लिया है, अब मैं आपको पूल दिखा रहा हूँ। देखिए पूल कितना प्यारा है, यू नो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, हेलो गाइस, हाय। देखिए बहुत ही क्लीन पूल है, बहुत ही साइलेंट पूल है, यू नो किड्स आर एंजॉयिंग, यू नो एंड बड़ा गाइस देखिए 5-5.5 फुट का पूल है और बहुत क्लीन मेंटेन किया हुआ है। जैसा मैं आपको बता रहा था, जैसे कबानाज हैं यहाँ पे अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, और पूरा शेडी है गाइस। देखिए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप धूप में परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है। अगर आप चारों तरफ देखें, यू नो आई जस्ट वांट टू गिव यू द रिवॉल्विंग व्यू हेयर। अगर आप देखें तो चारों तरफ आपको ग्रीनरी मिल जाती है। ऊपर हट्स हैं वहाँ जहाँ आपके रूम्स है, डीलक्स रूम्स कैटेगरी, जो डीलक्स कैटेगरी हम बात कर रहे थे वहाँ से पूल भी मिल जाता है, और नीचे आपको ये प्यारे कबानास मिल जाते हैं जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं और यहाँ पे आराम से स्विमिंग कीजिए। दे ऑल्सो कैन बेसिकली ब्रिंग द ड्रिंक्स एंड you know food if you want to request them, they do it, but this is this is one of the very good pool I've seen. 5.5 फुट का बता रहे थे और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे
थोड़ा सा छोटा बना रखा है और यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने बाउंड्री भी बना रखी है जहाँ पे बच्चे भी आराम से सेफली स्विम कर सकें और पानी को एंजॉय कर सकें। जो पूल के टाइमिंग है गाइस, इट्स इफ़ यू कैन हैव अ लुक, द टाइमिंग्स आर आई थिंक ये बड़ा अच्छा टाइमिंग दे रखा है। सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक। बहुत सारे मैंने पूल्स देखे हैं वहाँ पे 5-6 बजे बाद, मैक्सिमम आई थिंक 6 बजे बाद बंद हो जाते हैं। नॉर्थ गोवा में मैं नज़ीरी में रहा था, वहाँ 6 बजे पूल बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 9 बजे तक पूल खुला है और आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। कुछ वॉशरूम्स भी हैं जहाँ पे इफ़ यू वांट टू चेंज और समथिंग लाइक दैट, और पूल बड़ा अमेजिंग है। नाउ लेट्स मूव टू द रूम्स गाइस। रूम्स देखते हैं रूम्स कैसे हैं, एंड लेट मी गिव यू सम ऑनेस्ट रिव्यू फॉर द रूम नाउ। सो गाइस, टाइम टू चेक आउट द रूम नाउ। दिस इज़ द रूम वेयर आई एम स्टेइंग। देखिए बाहर बड़ी ग्रीनरी है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है। अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, इस बहुत क्लीनली मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे बहुत। अगर आप देखेंगे ऑन माय लेफ्ट, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आपको हैंगर्स दिया हुआ है। यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, 2 चेयर्स हैं आपके पास, आराम से इंजॉय कीजिए कुछ समय। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी है, देखिए थोड़े से शेडी इन्वायरमेंट आपके लिए, गुड इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। देन दिस इज़ द रूम गाइस, दिस इज़ द प्रीमियम कैटेगरी। लेट्स सी हाउ द रूम इज़। देखिए मैं रूम में एंट्री कर रहा हूँ। वाह, अगर आप सामने देखेंगे गाइस, इफ यू कैन सी, अगर आप देखें सामने, बहुत ही प्यारा किंग साइज़ बेड है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशियस इन्वायरमेंट, थोड़ा सा स्पेस दे रखा है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। फ़ोन दे रखा है आपको। पीछे बहुत अच्छा सा इन्होंने मास्टरपीस लगा रखा है, ऊपर एयर कंडीशनर है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्होंने स्पेस दे रखा है जहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। लैंप्स दे रखे हैं दोनों तरफ। एंड ऑन द राइट हैंड साइड गाइस, देखिए यहाँ पे आपके लिए एक लिविंग इन्वायरमेंट, एक लिविंग रूम काइंड ऑफ क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे आपके पास एक काउच है जहाँ आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एंजॉय सम फूड और मे बी यू वांट टू like watch television, you don't want to sit on the bed and you want to enjoy some time here, so good. And then we have 2 cupboards है। ये एक कबर्ड है जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, वो एक दूसरा कबर्ड है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। नीचे एक फ्रिज भी दिया हुआ है, देखिएगा इस फ्रिज भी दिया हुआ है आपको। एंड देन यू हैव वाटर बॉटल्स, टी केटल, एंड देन सम एक्सेसरीज विच यू कैन यूटिलाइज। यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप ये व्यू देखिए, आपके कमरे से भी बहुत ग्रीन इन्वायरमेंट दिखता है। देखिए कितना प्यारा व्यू है। आप आराम से इस कर्टन को हटा के ऐसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग सुबह का जो इन्वायरमेंट रहता है गाइस, बहुत अमेजिंग हो जाता है। मस्त मस्त आपको सूर्य भगवान की रोशनी आती है और पूरा जो रूम है आपका बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग से भर जाता है। You have television here, so guys, this is the television. So एक बड़ा सा टेलीविज़न दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सा काम करना है तो they have given you like a table and chair. And guys, बहुत amazing रूम है। Let's check out the bathroom guys, which is something we are left with. अगर आप देखेंगे बाथरूम, अगर मैं जाऊँ गाइस, देखिए ग्रेट, देखिए गाइस बाथरूम भी बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत क्लीन बाथरूम है। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस मेंटेन करी हुई है। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको ड्रायर मिल जाता है। फिर आप देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉपरली आपके लिए शावर स्पेस बना रखा है, ओवरहेड शावर है जहाँ पे स्पेस बना रखा है। और जैसे पानी नहीं बह रहा है, थोड़ा सा इन्होंने ये पर्दा भी दे रखा है जो आप लगा के आराम से कर्टन लगा के यू कैन हैव सम गुड यू कैन हैव अ गुड शावर। सो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे नहाने का पूरा इंतजाम है गाइस। देखिए ओवरहेड शावर है, यहाँ पे गर्म और ठंडा पानी आता है। क्लीन इन्वायरमेंट है। 2 आपको they've given you 2 towels and this is where you can hang your clothes if you want to, and very clean bathroom guys. So overall अगर आप देखें guys, रूम बहुत अमेजिंग है, बहुत सूदिंग इन्वायरमेंट है। You will definitely love this premium category of room. Even the deluxe is good, but only thing which is different there is the space guys. बहुत अमेजिंग रिसोर्ट है। Majestic Eco Comfort Resort in Varka is one of the very nice resort which you can kind of come to in South Goa. बीच से भी बहुत पास मिलता है आपको, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं आपको। स्टाफ बड़ा अमेजिंग है। रेट्स जैसे सौरभ जी बता के गए, आप अच्छे रेट में इसको बुक कर सकते हैं। और क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी मिल जाती है, और क्या ही ले लीजिएगा गाइज। समवन हु वांट्स टू एंजॉय some good time in Goa, especially in South Goa, they can come here and enjoy and have some good time with their family and friends. अगर आप आएंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे।